students, in the previous lecture we have already discussed about some of the pharmaceutical aids that are honey, acacia, arachis oil, olive oil and starch. So let's proceed with the another pharmaceutical aids which are according to your syllabus. आपके syllabus के according हम proceed करते हैं. So let's begin with today's lecture with pectin. तो हमारी पहली ड्रग है, पहली फार्मास्यूटिकल एड है आज के लेक्चर की, दैट इज pectin. फर्स्ट ऑफ ऑल pectin का जो बायोलॉजिकल सोर्स है, इसको जो सिनोनिम है, इसको सिनोनिम को pectin ही कहा जाता है. इसका जो सिनोनिम है दैट इज pectin. और बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ये कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, कैसे मिलता है? इट इज ऑब्टेन्ड बाय द एसिड हाइड्रोलिसिस. ये किससे मिलते हैं हमें? एसिड हाइड्रोलिसिस. इट इज ऑब्टेन्ड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस. अब वो एसिड हाइड्रोलिसिस किसकी होती है? जो सिट्रस पील्स होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, उसकी जो स्किन होती है, हेस्पेरिडम कहा जाता है जिसको, या फिर हम ये कह सकते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस फ्रॉम द इनर पोर्शन ऑफ द इनर ऑफ, जो भी उसके फ्रूट्स होते हैं, ऑफ द रिंड ऑफ सिट्रस पील्स. अब जो सिट्रस पील्स होते हैं वो किसके हो सकते हैं? दैट इज सिट्रस लेमन का भी हो सकता है और ओरेंटम का भी हो सकता है. तो सिट्रस लिमोनिस या फिर और सिट्रस ओरेंटियम, इनमें से किसी का भी हो सकता है. तो सिट्रस पील्स उसके फ्रूट का होता है. तो आपको पता है लेमोनिस और ओरिएंटियम हम पहले पढ़ चुके हैं. सो इट्स बिलोंग्स टू द फैमिली रूटेसी. रूटेसी फैमिली से बिलोंग करता है. सो इसका जो पेक्टिन है, इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है, ये एसिड हाइड्रोलिसिस से मिलता है. जो पील्स होते हैं, छिलके होते हैं, जैसे लेमन पील है, इसका इसमें मैंने ये वर्ड लिखा है आर. इसका मतलब होता है कि ये स्किन होती है, आउटर जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, कोई भी फ्रूट होता है उसकी जो बाहर की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसको कहा जाता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि इसकी मॉर्फोलॉजिकल बात करें इसकी, तो जो इसका कलर होता है वो कैसा होता है? येलोइश कलर का होता है, क्रीम येलोइश कलर का होता है. ऑर्डर की बात करें, ऑर्डरलेस होता है ये. टेस्ट इसका कैसा होता है? म्यूसिलेजिनियस टेस्ट होता है. उसके बाद नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट. कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंट, जो इसकी एक्टिविटीज़ होती है फार्मास्यूटिकल एड की तरह एक्ट करता है, यानी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को कंप्लीट करने में हेल्प करता है. सो अगर हम पेक्टिन की बात करें, पेक्टिन की हाइड्रोलिसिस कर दे तो इट यील्ड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ पेक्टिन, तो ये क्या देता है हमें? इट यील्ड्स द डी-ग्लैक्टोनोनिक एसिड. इसकी हाइड्रोलिसिस पे डी-ग्लैक्टोनोनिक एसिड मिलता है. और इसमें क्या प्रेजेंट होता है? मिथाइल अल्कोहल.
मिथाइल अल्कोहल भी प्रेजेंट होता है। कुछ अमाउंट में इसमें गैलेक्टोज और अरेबिनोज, गैलेक्टोज एंड अरेबिनोज प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस पे क्या देता है, डी ग्लैक्टोरॉनिक एसिड, डी ग्लैक्टोरॉनिक एसिड और क्या देता है, ग्लैक्टोज एंड अरेबिनोज यील्ड करता है। So these are the chemical constituent which are present in the pectin. उसके बाद केमिकल टेस्ट की बात करें तो इसमें क्या है, जो एक्वस सॉल्यूशन है, उसका जो पाउडर ड्रग है उसका एक्वस सॉल्यूशन है, उसको अगर हम बॉयल करें, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पाउडर, उसको क्या करें हम, बॉइलिंग एंड उसके बाद उसको ठंडा किया जाए तो क्या बना देता है, एक स्टिफ जेली बना देता है, स्टिफ जेली, बड़ी हार्ड सी जेली बना देता है, स्टिफ जेल बना देता है, हार्ड सी जेली नहीं, सॉरी, स्टिफ जेल की फॉर्मेशन करता है। तो ये इसका केमिकल टेस्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इसमें कि इसके यूजेस क्या हैं। यूजेस की बात करें तो जो डिफरेंट फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस हैं उसको प्रिपेयर करने में इसको यूज़ किया जाता है। वेरियस प्रिपरेशंस, कौन कौन सी प्रिपरेशन है जो कि यूज़ होती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, जो कि डायरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, और इट इज़ ऑल्सो यूजफुल एज ए थिकनिंग एजेंट। बहुत सी प्रिपरेशन होती हैं जिसमें क्या होता है, विस्कोसिटी को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसको थिकनिंग एजेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है। और इमल्सिफाइंग एजेंट, इमल्शन बनाने में इसको यूज किया जाता है, इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह इसको यूज किया जाता है। एंड यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वाउंड्स के ट्रीटमेंट में, घाव हो जाते हैं, इंजरी हो जाती है, उसके ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जाता है। और इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा की जगह पे भी इसको पेक्टिन को यूज किया जाता है, उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए। जिस प्रिपरेशन में ब्लड प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट होती है उसको सब्स्टिट्यूट करके पेक्टिन भी यूज किया जा सकता है अगर अनअवेलेबिलिटी हो ब्लड प्लाज्मा की। उसके बाद कुछ कॉस्मेटिक प्रिपरेशन है, उसको प्रिपेयर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पेक्टिन। हमने पेक्टिन के बारे में पढ़ा, इसका सिनोनिम पेक्टिन है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, ये किससे मिलता है, एसिड हाइड्रोलिसिस। किसकी एसिड हाइड्रोलिसिस, जो इनर पोर्शन होती है, इनर स्किन होती है, सिट्रस जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, उसका सिट्रस जो पीस होते हैं, उसका छिलका होता है, उसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसकी एसिड हाइड्रोलिसिस कर दे, दैट आर सिट्रस लेमोनिस भी होती है, सिट्रस ओरेंटियम भी होती है, विच बिलोंग्स टू द फैमिली रूटेसी। If we talk about the chemical constituent, तो इसमें पेक्टिन की अगर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं then it will give the D-ग्लैक्टोरोनिक acid and it also consists of galactose and अरेबिनोज भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। विद द पाउडर का जो एक्वस सॉल्यूशन है, बॉइलिंग और कूलिंग से ये स्टिफ जेल देता है। और डिफरेंट जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है, डायरिया के ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जाता है। थिकनिंग एजेंट है ये बहुत अच्छा, विद इमल्सिफाइंग एजेंट भी बहुत अच्छा है ये। उसके बाद बहुत सी कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में भी इसे यूज किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पेक्टिन। जो हमारी नेक्स्ट ड्रग है, नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल एड है, दैट इज गुआरगम। नेक्स्ट हमारी जो फार्मास्यूटिकल एड है गुआरगम।
ग्वार गम का फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिनोनिम देखेंगे। सिनोनिम क्या होता है, इसको ग्वार फ्लोर भी कहा जाता है और जगुआर गम भी कहा जाता है। ग्वार फ्लोर एंड जगुआर गम भी कहा जाता है, ये इसके सिनोनिम होते हैं। उसके बाद बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, इसको कैसे ऑब्टेन किया जाता है। ग्वार गम क्या होता है, पाउडर होता है। ग्वार गम इज अ पाउडर, इट इज अ पाउडर ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ सीड्स। एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म मीन्स पाउडर, एक टिश्यू होता है जो कि सीड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना, उसके सीड्स में जो टिश्यू होता है उसको एंडोस्पर्म कहा जाता है, विच इज फॉलोड बाय द फर्टिलाइजेशन। तो इसमें ये किससे मिलता है, एंडोस्पर्म से मिलता है। किससे, सीड्स के। कौन से प्लांट से, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस से इसको ऑब्टेन किया जाता है। सो ग्वार गम इज द पाउडर, it is the powder which is obtained, powder of endosperm of seeds। एंडोस्पर्म होता है सीड्स का, किसका, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, टेट्रागोनोलोबस। इससे ऑब्टेन होता है एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली लेग्यूमिनोसी। लेग्यूमिनोसी फैमिली से बिलोंग करता है। सो ये जो एंडोस्पर्म होता है, ये एंडोस्पर्म क्या होता है, सीड्स का ये एक टिश्यू होता है जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन करते हैं, फर्टिलाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं, उनके सीड्स में प्रेजेंट होता है ये टिश्यू। एंड कौन से प्लांट से होता है, साइमोप्सिस। साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस इससे प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा इसकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, दी ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, किस तरह का ये इसकी अपीयरेंस होती है। तो ये जो मॉर्फोलॉजी की बात करें, ये दिखने में कैसा होता है, कलरलेस होता है बिल्कुल। और इसकी जो ऑर्डर होती है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, एक स्पेसिफिक ऑर्डर होती है। ग्वार गम की बात करें तो ये क्या होती है, एक तरह की गम होती है, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है। तो इसका टेस्ट भी कैसा होता है, गमी होता है। टेस्ट कैसा होता है इसका, गमी होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। केमिकली इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से होते हैं इसमें। इसमें दो तरह के, इसको डिवाइड कर रखा है, दो तरह के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, एक तो वाटर सोल्यूबल, एक वाटर इनसोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से होते हैं, वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल में आ जाता है सबसे पहले ग्वारन। ग्वारन इसमें प्रेजेंट होता है जो कि हाई मोलिकुलर वेट का पॉलीसेकेराइड है। हाई मोलिकुलर वेट पॉलीसेकेराइड, हाई मोलिकुलर वेट का पॉलीसेकेराइड है विच ऑन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस पे क्या करता है ये,
ग्लैक्टोज और मैनोज, ग्लैक्टोज और मैनोज इससे हाइड्रोलिसिस से ऑब्टेन होते हैं। और इनमें क्या होती है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। तो इसमें क्या प्रेजेंट है, वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स है जिसको ग्वारन कहा जाता है, जो कि हाई मॉलिक्यूलर वेट का क्या है, पॉलीसेकेराइड है, जिसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं देन इट गिव्स द ग्लैक्टोज एंड मैनोज, ये दो कंपाउंड देता है विच आर जो क्या है, जिसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होते हैं और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, ये क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो प्रेजेंट होते हैं, ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ग्वारगम में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम बात करें अगर इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में क्या होता है, अगर हम इसका एक्वस सॉल्यूशन ले, उसमें हम लेड एसीटेट की एडिशन करें, एक्वस सॉल्यूशन लेड एसीटेट, देन इट यील्ड्स, किस तरह के प्रेसिपिटेट आ जाएंगे, इसमें प्रेसिपिटेशन होने लग जाएगी। ये हो गया इसका फर्स्ट टेस्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट है इसका, दैट इज नेक्स्ट क्या होता है इसमें कि जो ग्वारगम है अगर उसमें हम वाटर को ऐड कर दें, ग्वारगम इसमें अगर हमने एडिशन कर दी वाटर की, वाटर ऐड कर दिया, वाटर को ऐड करने के बाद हमने क्या किया, इसकी शेक किया वाटर ऐड करने के बाद। आफ्टर द शेकिंग देन अब क्या करेंगे, इसमें हम एडिशन करेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड बेंजीडीन इन अल्कोहल, हाइड्रोजन परऑक्साइड, बेंजीडीन इन अल्कोहल, ये हमने ऐड किया। इसके एडिशन के बाद हम क्या देखेंगे कि इसमें कोई ब्लू कलर नहीं आएगा, जो कि ग्वारगम के साथ इसको डिस्टिंक्शन करने में हेल्पफुल होती है, जो आगे की हमने गम अकेशिया किया था उससे डिस्टिंक्ट करने में हेल्पफुल होती है। तो इसमें कोई भी ब्लू कलर नहीं आता। क्योंकि गम अकेशिया भी एक तरह की गम है, तो उससे डिस्टिंक्शन, उससे पता लग जाता है, फर्क डिफरेंस पता लग जाता है। अगर आ गया तो वो अकेशिया है, उसी का टेस्ट है, अदरवाइज इसमें क्या होगा, इसमें ब्लू कलर अपीयर नहीं करेगा। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज यूजेस। इसकी यूजेस की बात करें तो इसको किस तरह से यूज किया जाता है, बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो यूजेस में ये क्या है, एज ए प्रोटेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। यूजेस, इसको यूज किया जाता है प्रोटेक्टिव की तरह, बाइंडर की तरह। प्रोटेक्टिव अच्छा बाइंडिंग एजेंट है। डिफरेंट फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में ये एज ए बाइंडर की तरह यूज किया जाता है। ये लग्जेटिव, में यूज किया जाता है एज ए लग्जेटिव। बहुत अच्छा इमल्सिफाइंग एजेंट कहा जाता है इसको, इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट है। और ये तो हो गया फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में। और जो पेप्टिक अल्सर, जो हमारे जीआई ट्रैक्ट में जो अल्सर हो जाते हैं, उसके ट्रीटमेंट में भी इसको यूज किया जाता है, उस थेरेपी में भी इसको यूज किया जाता है। दिस इज अबाउट द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में। अदर देन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन ये प्रिंटिंग और पॉलिशिंग के लिए यूज किया जाता है, टेक्सटाइल्स में यूज किया जाता है, और बहुत से फूड प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज किया जाता है एज ए, क्योंकि ये बहुत अच्छा बाइंडर है, वहाँ पे भी एज ए बाइंडिंग एजेंट की तरह इसको यूज किया जाता है। और ये बहुत अच्छा डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट भी है।
डिसइंटीग्रेट करने में भी हेल्पफुल होता है। मीन्स डिसइंटीग्रेशन यानी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट है, बहुत अच्छा। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्वार गम। ये हमने अब किया है ग्वार गम के बारे में। तो ग्वार गम क्या होती है, कैसे इसका जो सिनोनिम होता है, ग्वार फ्लोर भी कहा जाता है इसको, ग्वार गम भी कहा जाता है। उसके बाद बायोलॉजिकल ये एक पाउडर होता है जो कि एंडोस्पर्म से मिलता है, सीड्स ऑफ साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस प्लांट्स। उसके बाद फैमिली लेग्यूमिनोसी फैमिली से बिलोंग करता है और ये इसमें दो तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, एक तो वाटर सॉल्यूबल एंड वाटर इनसॉल्यूबल। वाटर सॉल्यूबल में जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है दैट इज गुआरन, जो कि बहुत हाई मॉलिक्यूलर वेट का पॉलीसेक्राइड होता है, हाइड्रोलिसिस पे ग्लैक्टोज और मैनोज देता है और वो ग्लैक्टोज और मैनोज देता है जिसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। प्रोटीन्स भी इसमें बहुत अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इसके कुछ टेस्ट किए थे हमने। टेस्ट में हमने क्या पढ़ा है कि इसमें जो एक्वा सॉल्यूशन है, अगर हम उसमें लेड एसिटेट की एडिशन कर दें तो वो क्या करता है, प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, उसकी प्रेसिपिटेशन हो जाती है। और अगर हमने ये जो टेस्ट था, नेक्स्ट टेस्ट था ग्वार गम में वाटर की एडिशन करके उसको शेक किया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बेंजीडीन अल्कोहल, अगर हमने इसकी एडिशन की इसकी, तो उसमें गम अगेशिया में ब्लू कलर देता था, लेकिन इसमें ब्लू कलर नहीं देगा, तो उसको डिस्टिंक्शन यानी डिफ्रेंशिएट करने में हेल्पफुल होगा। उसके बाद यूजेस बहुत ही यूजफुल है, प्रोटेक्टिव की तरह एक्ट करता है, बाइंडर की तरह एक्ट करता है, लग्जेटिव की तरह, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट है, बहुत अच्छा इमल्सिफाइंग एजेंट है, इमल्शन की प्रिपरेशन में हेल्पफुल होता है, ऑयल और वाटर को वाटर के साथ जो इमल्शन बनती है वो बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये गम। और ये बहुत सी फूड में, कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में भी इसको यूज़ किया जाता है, प्रिंटिंग और पॉलिशिंग के लिए भी, टेक्सटाइल में भी इसका यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द, ये जो हमने दो ड्रग की हैं इस लेक्चर में, दैट इज हमने एक तो पैक्टिन के बारे में पढ़ा, दूसरा हमने ग्वार गम के बारे में पढ़ा। सो लेट्स प्रोसीड विद द अनदर फार्मास्यूटिकल एड्स इन द नेक्स्ट लेक्चर, हम प्रोसीड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।